हाय इन्वेस्टर्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस एंड एसआईपी के बारे में। एनपीएस हमें अपनी शुरुआती दौर में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफर करना चाहिए या फिर एसआईपी को प्रेफर करना चाहिए। कौन सा होगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं, विड्रॉवल फ्लेक्सिबिलिटी किसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्या चार्जेस रहते हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में, और कौन सा ज़्यादा सिक्योर और गारंटेड रिटर्न्स कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको दे सकती है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किया। सबसे पहले बता दूं, एनपीएस का मतलब आई थिंक आपको पता होगा। अगर आपको लग रहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम है तो आप गलत हैं, बिकॉज इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम। क्लियर, नेशनल पेंशन सिस्टम इसे कहा जाता है। इस इन्वेस्टमेंट टूल को मोस्टली कंसिडर किया जाता है अपने रिटायरमेंट को लेकर के। अगर आप एनपीएस इन्वेस्टमेंट प्रेफर कर रहे हैं और स्टार्ट करने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये आपकी रिटायरमेंट को ही सिक्योर करता है, उसके पहले किसी भी और मोमेंट को नहीं। जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो वो उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है आपका एज 60 एज जब आपकी होती है, उसके बाद ही आप इस फंड को विड्रॉ कर पाते हो या फिर आपको मिल पाता है। अगर देखें तो एट ए टाइम सारा आपके अकाउंट में नहीं आता है, वहाँ पर कुछ पैसे एन्युटीज़ में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इसे क्यों मोस्टली लोग कंसिडर करते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट्स देखने को मिलती है। अब वहीं अगर बात करें एसआईपी, तो एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्लियर, सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को अपने प्लान किया है कि मुझे ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है और इस पर्पज़ के लिए करना है। एसआईपी जब आप करते हैं तो इसे मेनली कंसीडर किया जाता है म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ में या फिर स्टॉक्स के एसआईपी करने में। लेकिन आज के दिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे अदर इन्वेस्टमेंट फीचर्स में भी एसआईपी वर्ड्स को काफ़ी यूज़ किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। एसआईपी वर्ड्स को जो खोजा गया था वो म्यूचुअल फंड के लिए ही खोजा गया था। इसके थ्रू से क्या होता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो, इधर इसे आप मंथली चूज़ करते हो या फिर एनुअली या फिर क्वार्टरली आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो। यहाँ से आप क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो 10 to 15% तक का आपको रिटर्न्स मिल सकता है। डिपेंड करता है कि कैसा फंड्स आप प्लान कर रहे हैं और साथ ही साथ कितने टेन्योर के लिए आप उस फंड को होल्ड करने का प्लान कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी पास्ट परफॉर्मेंस या फिर पास्ट रिटर्न्स गारंटेड नहीं होती है कि फ्यूचर में भी आपको उतने ही रिटर्न्स मिलेंगी। और अगर हम इसकी विड्रॉवल फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो भैया काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, एक्सेप्ट ईएलएसएस। अगर हम देखें ईएलएसएस की लॉक इन पीरियड वो 3 साल की होती है, 3 साल के बाद ही आप ईएलएसएस को विड्रॉ कर पाते हैं। अदरवाइज जो भी अदर इन्वेस्टमेंट होते हैं एसआईपी के तहत, यहाँ पर कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अगर आप चाहते हैं 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद, आप जब चाहें तब विड्रॉवल कर पाते हैं। हाँ, कुछ फंड्स होते हैं जिनमें आपको एग्जिट लोड लगता है और वो मोस्टली रेगुलर फंड्स होते हैं, तो उन्हें अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। और एसआईपी करने का मेजर पर्पजेस क्या हो सकता है, तो एसआईपी करने का मेजर पर्पस होता है वेल्थ क्रिएशन, या फिर अगर आप अपने चाइल्ड के फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं कि उसे एक लमसम ग्रोथ मिले या फिर लमसम फंड मिले, तो ऐसे कंडीशंस के लिए भी जो है कि आप ऑप्शंस को प्रेफर करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भैया रिटायरमेंट के समय मुझे मंथली इनकम आ पाए या फिर एक अच्छा अमाउंट मिले, तो इस कंडीशंस में भी जो है कि लोग एसआईपी इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी वो प्रेफर करते हैं। ध्यान रखिएगा, एनपीएस हो या फिर आपकी एसआईपी हो, दोनों तरीके से आपके जो पैसे जाते हैं वो अल्टीमेटली मार्केट में ही जाते हैं। क्लियर, निफ्टी 50 हो या फिर लार्ज कैप कैटेगरीज के जो फंड होते हैं, कंपनीज होते हैं, उन्हीं में आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है। एसआईपी की बात करूँ तो कम्प्लीटली आपके ऊपर ऑप्शन होता है कि कैसे फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कि आप रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं। एसआईपी में अगर मैं टैक्स बेनिफिट्स की बात करूँ तो यहाँ कुछ खास टैक्स बेनिफिट नहीं है। अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप एनपीएस के साथ जा सकते हैं, या तो फिर मैंने आपको मेल बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में आपको एक मेल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आप मुझे मेल करते हैं तो मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बता सकता हूँ जिसके थ्रू से आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिल सकता है और आप अपना कंप्लीटली टैक्स बचा सकते हैं। मैच्योरिटी को भी आप कंप्लीटली टैक्स फ्री रख सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एसआईपी डायरेक्टली अगर आप मार्केट के थ्रू से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है, जो कि करेंटली 12.5% का है। अब डिपेंड करता है कि आप किस समय विड्रॉ करते हैं, उस समय जो भी एलटीसीजी लगा होगा उसी बेसिस पर जो है कि आपको टैक्स लगता है। सो दैट मीन्स कि हमारे एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड्स में जो भी रिटर्न्स बनते हैं या फिर इसकी जो इन्वेस्टमेंट रहती है, इस पर कोई हमें टैक्स बेनिफिट नहीं देखने को मिलती है। एनपीएस के मामले में आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है 80C, और साथ ही साथ 80CCD 1B का भी आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो करते हैं तो भी।
राइट। दैट्स वाई यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एनपीएस को प्रेफर करते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम को। मेजर वन थिंग ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ चार्जेस और कमीशंस क्या लेते हैं ये इन्वेस्टमेंट। एनपीएस की अगर बात करें तो ये मोस्टली फेमस है क्योंकि इनकी जो एक्सपेंसेस है फिर कमीशंस होती हैं वो भी बहुत ही कम होती हैं ऑल ओवर द अदर इंडस्ट्रीज़ की जो भी इन्वेस्टमेंट्स है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड्स या फिर एसआईपीज़ की बात करें तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कैसे फंड्स को चूज़ कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर फंड्स को चूज़ करते हो तो आपके एक्सपेंस रेशियो शायद 1.5% 2% तक जा सकते हैं। वहीं अगर आपके डायरेक्ट फंड्स रहते हैं तो शायद यहाँ पर आपकी एक्सपेंस रेशियो 0.5%, 0.05% या फिर 0.02% भी रह सकता है। तो इतने सारे पॉइंट्स जानने के बाद अब समझते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है और आपको क्या चूज़ करना चाहिए। डिपेंड करता है, कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी क्राइटेरिया क्या है, आपकी नीड क्या है, आप अपने कॉर्पस को कितना सिक्योर देखना चाहते हो, इसका उद्देश्य क्या है इस इन्वेस्टमेंट का। अगर आप मोस्टली प्रेफर कर रहे हैं कि भैया मुझे रिटायरमेंट के समय ही चाहिए, 60 के एज के आसपास ही चाहिए, कुछ टैक्स बेनिफिट चाहिए, तो आप प्रेफर कर सकते हैं एनपीएस। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको अर्ली विड्रॉवल जल्दी नहीं मिलती है। आई थिंक 3 या 5 साल के बाद ही जो है कि आप विड्रॉवल कर पाते हो, वो भी आपको मेजर कंडीशंस देने होंगे। विड्रॉवल्स के रिगार्डिंग ना मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग थे, क्योंकि विड्रॉवल आपको जल्दी अलाउ नहीं करती हैं। एनपीएस बोलते हैं कि भैया आप अपने कंपनी से रिज़ाइन मारो, आई थिंक रिज़ाइन मारो बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से रिज़ाइन करने के लिए बोलते हैं। रिज़ाइन करोगे तभी जाकर के जो है कि आपको एनपीएस से पैसे विड्रॉल होते हुए देखने को मिलेंगे, या फिर आप एनपीएस से पैसे निकल पाओगे, या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस आपको देने होते हैं। तो विड्रॉवल के मामले में एनपीएस को हमें कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो कि एटलीस्ट 5 साल 6 साल के बाद अगर मुझे इमरजेंसी नीड होती है तो कुछ मैं पार्शियल विड्रॉवल कर पाऊँ, तो आप चूज़ कर सकते हैं एसआईपी को। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एग्रेसिव रिटर्न्स मिले, दैट मीन्स कि थोड़ा अच्छा रिटर्न देखने को मिले 10 से 15% तक का, या फिर मोर देन दैट, देन अगेन आप एसआईपी म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप म्यूचुअल फंड्स या फिर मार्केट में ही 10 to 15% तक का रिटर्न चाहते हैं, लेकिन मैच्योरिटी कंप्लीटली आप टैक्स फ्री चाहते हैं या फिर कोई चार्जेस ना कटे, ऐसा कुछ आप चाहते हैं, तो इसके लिए चार्जेस नहीं, माफ़ कीजिएगा मैंने चार्जेस के बारे में बताया। चार्जेस तो देखिए हर एक इन्वेस्टमेंट में आपको लगना ही है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट्स चाहते हैं तो आपको मैंने जीमेल बॉक्स में अपना मेल दे रखा है, इवन इंस्टाग्राम का आईडी मैंने दे रखा है, चार्ट आप क्लिक करें या फिर मैसेंजर का मैं डायरेक्टली दे जाऊँ, क्विकली आप मुझे कमेंट करें एंड डीएम करें, ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूं कि कौन से इन्वेस्टमेंट के थ्रू से आपकी मैच्योरिटी कंप्लीटली टैक्स फ्री रह सकती है। अब मैच्योरिटी टैक्स फ्री रखना इसलिए ज़रूरी है कि मान के चलो अगर आपकी कॉर्पस 1.5 करोड़ बन जाती है और उस समय अगर टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% तक पहुँच जाता है, तो आपके 15 दूनी 30 लगभग 30 लाख रुपये के आसपास जो है कि आपको टैक्स ही देना पड़ सकता है। सो दैट्स ऑल। ये एक डिटेल्ड, आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक ए डिटेल्ड रिव्यू डिफरेंस बिटवीन एनपीएस एंड एसआईपी। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई क्वारी हो, कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।